सिर्फ बहू ही खुद को नए माहौल में क्यों ढाले। शादी के वक्त जब लड़की अपना मायका छोड़कर ससुराल जा रही होती है तो उसे कुछ खास बातें सभी माता पिता कहते हैं, जैसे बेटा ससुराल के हिसाब को ढाल लेना, अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लेना, और सबसे अंत में बेटा कुछ भी हो एडजस्ट कर लेना। सास को समझने की ज़रूरत है कि बहू के माता पिता ने अपनी बेटी को भी बेटी की तरह ही लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। उसे घर के कामों से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करने को कहा है, करियर पर ध्यान देने को कहा है। हो सकता है कि बहू ने मायके में कभी चाय भी ना बनाई हो, और अगर चाय मैगी रोटी सब्जी कभी बनाई भी होगी तो शौकिया बनाई होगी, और उसके बिगड़ने पर उसे किसी ने डांटा नहीं होगा। ऐसे माहौल में रही लड़की से शादी के बाद अचानक से पाक कला में विशेषज्ञ की तरह किचन संभालने की उम्मीद करना उस लड़के के साथ अन्याय है। बेहतर होगा कि किचन में पहले कुछ दिन उसे केवल देखने वो थोड़ी बहुत मदद करने को कहे, धीरे धीरे उसे बनाने को कहे और साथ में खड़े रहकर उसे गाइड करती रहे। इस तरह वो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। बहू को अपनी माँ से फ़ोन पर मीठी मीठी बातें करते हुए देख अक्सर सास को बुरा लगता है। वे सोचती है कि हमसे तो कभी ऐसी बातें नहीं करती, और माँ से बात करते हुए तो देखो कितना झाँक रही है। क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों? अगर नहीं तो आप सोचें, अपनी बहू को भी बेटी की तरह लाड़ करें। कभी उसकी पसंद की डिश बनाकर उसे चौंका दे, कभी वो थक कर लेटे तो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरे और पूछे कि उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं। बहू को कभी बुखार जुकाम हो जाए या पीरियड्स का वक्त हो तो उसे आराम करने को कहे और खुद काम संभाले। घर के जो काम वो करती है, कभी उन कामों को करने में उसे देर हो रही हो तो खुद ही वो काम कर ले। जब आप इस तरह का व्यवहार करेंगी तो बहू के दिल में आपके लिए सम्मान और प्यार बढ़ जाएगा और वो दिल से आपका ख्याल रखेगी। अक्सर घरों में ऐसा होता है कि बहू को उठने में देर हो गई या ऑफिस से घर आने में देर हो गई तो उसे ताने सुनने को मिलता है कि ये मायका नहीं ससुराल है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अगर आप भी ऐसे ताने मारती हैं तो इसे तुरंत बंद करें। आपके ऐसे तानों के कारण ही बहू को बार बार मायके की याद सताती है। वहाँ मिलने वाली आज़ादी को दोबारा पाने की इच्छा होती है, मगर उसके प्यार की कमी खलती है और वो मायके जाने की तरफ उठती है। और फिर जब वो बार बार मायके जाने की जिद करती है तो आपको बुरा लगता है कि बार बार क्यों चली जाती है। आप भी थोड़ा बहुत अपने स्वभाव को एडजस्ट कर लेंगी, उसे आज़ादी देंगी तो उसे ससुराल भी मायके जितना ही प्यार वो अपना लगने लगेगा। बहू को भी सजाने दे उसका यह नया घर। हर लड़की अपने ख्वाबों में अपने ससुराल की कल्पना करती है। वह अपने कमरे को अपने हिसाब से सजाना चाहती है। किचन या हॉल में भी अपने पसंद की नई चीज़ें जोड़ना चाहती है। ऐसा करने से उसे उस नए घर में भी अपनापन सा महसूस होता है। उसे यकीन होता है कि हाँ, अब ये मेरा घर भी है, मैं भी इसमें अपनी पसंद की चीज़ें लगा सकती हूँ। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब कोई बहू किसी चीज़ में बदलाव करने की कोशिश करती है तो सास उसे उस बात पर नाराज़ होती है और कहती है कि सब पुरानी चीज़ें फेंक दो, बदल दो, हम भी बाहर निकाल दो, हम भी पुराने हो गए हैं। इन बातों से डर कर बहू कुछ भी बदलाव करने से घबराती है, अतः वह खुद को घर में पराया महसूस करती है। सास को चाहिए कि बहू के साथ दे और उसे उसके मुताबिक घर सजाने की इजाज़त दे। जब वह घर खुद सजाएगी तो उसे उस घर से प्यार होगा। साथ ही जब आप उसकी भावनाओं का ख्याल रखेंगी तो वो भी आपकी भावना का ख्याल रखते हुए पुरानी चीज़ों को फेंकेगी नहीं जिससे आपकी भावनाएं जुड़ी है।
जब भी आपको अपनी बहू को कोई बात पसंद ना आए तो उसे डांटने से पहले या उसे मन ही मन नफरत करने से पहले 2 मिनट रुक कर सोचें कि अगर मेरी बेटी ने ऐसा किया होता तो क्या, तभी मैं ऐसा ही रिएक्ट करती। याद रहे कि आपकी बहू भी किसी की बेटी है और आपकी बेटी भी एक दिन ससुराल जाएगी। अगर आप चाहती है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार हो तो पहले आपको खुद में बदलाव लाना होगा। आप बेटी को मॉडर्न कपड़े पहनने से नहीं रोकती, देर से उठने पर नहीं डांटती, तो बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अगर आप इसी तरह उसे बार बार टोकती रही तो ऐसा न हो कि वो आपसे नफरत करने लगे, उसके आपके साथ रहना नागवारा हो जाए और वह अब पति से कहकर अलग घर में रहने चले जाए। माना कि आप बुज़ुर्ग हो गई हैं, आपको आराम की ज़रूरत है। और बड़े बुजुर्ग भी हमेशा कहते हैं कि बहू के घर में रहते सास को काम करना पड़े, ये बात अच्छी नहीं। लेकिन इन सब के चलते आप इतनी आराम पसंद नहीं हो जाए कि सारे घर का काम बहू पर लाद दे और खुद दिन भर सोती रहे, टीवी देखे या पूजा पाठ में लीन रहे। साथ ही साथ अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी बहू को आवाज़ दे। इस तरह जब आप घर का एक भी काम नहीं करती तो धीरे धीरे बहू को भी ये लगने लगता है कि मुझे इस घर में केवल काम करने के लिए लाया गया है। ऐसे में अक्सर बहुएं तनाव में आकर उल्टा जवाब देने को मजबूर हो जाती है कि मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ या मुझे नौकरानी बनाकर रखा दिया है। बेहतर हो कि आप भी कुछ कुछ कामों में अपनी सेहत व क्षमता को देखते हुए मदद ज़रूर करें। बैठे बैठे सब्जी तोड़ने, प्याज काटने, कपड़े तह करने, बच्चों पर नज़र रखने, बाई से काम करवाने, पौधों में पानी देने, कभी कभी चाय बनाने का काम आप ज़रूर कर सकती हैं। इसमें इतनी मेहनत भी नहीं लगती। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।